हो जाएंगे हम। ए जमीन, एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। गंगा पे वजू करके कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता, कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो नूरामेंट है ना। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खुदा की देन है आवाज दिल नशीए दोस्त, खुदा की देन है आवाज दिल नशीए दोस्त। गजल को झूम के गाना कोई गुनाह नहीं। खुश आमदीद, सुबह बखैर। महेंद्र कपूर साहब के नगमे आज आपके और हमारे दरमियां हैं, आज हमारे और आपके बीच में, और इन गानों से हम सारी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। आज हम महेंद्र कपूर साहब की यादों को ताज़ा कर रहे हैं और वाकई में जैसे हमारे सारे कॉलर्स भी कह रहे हैं, यकीनन तमाम देखने वाले भी इस बात से सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि इनका एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज था। इनके झूम के गाने का एक बिल्कुल अपना अलग एक अंदाज था और इनके इस अंदाज ने एक ऐसा नक्श मुरतब किया जिसका हर कोई कायल है। जल्दी से जी, वक्त कम है, अपने कॉलर से भी को भी हम लेंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हो गया? कौन? हेलो, कौन बात कर रही है? मुमताज। हाँ मुमताज, टीवी की आवाज बंद कर लें, आराम से हो जाएं। आगरे से बात कर रहे हैं मुमताज। मुमताज, अभी और कई दफा अपने नाम बताया जाएगा, अगर टीवी की आवाज बंद नहीं होगी तो। जब तो आवाज बंद करो, जल्दी से बंद करो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए। कहिए, खैरियत है? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है, हम आपकी दुआएं हैं। आपका ड्रेस, आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, जबरदस्त है। चले, शुक्रिया। हाँ बहुत बहुत मुमताज, थैंक यू। फरमाइए। और बस यही प्रोग्राम देख रहे हैं आपका। मजा आ रहा है जी, अब बहुत मजा आता है। आज आपको कोई गाने खुद गाने नहीं कहने पड़े। हाँ कि ईमेल्स के जरिए बड़ी सारी फरमाइशें आती हैं, ये गाना सुनना महेंद्र कपूर साहब का, वो गाना सुनना। आज सारे गाने हम आपके लिए पेश करें बगैर आपके कहे। जी जी। हाँ, वाह, कोई अच्छा सा गाना सुनवा दिए कोई। और अच्छा सा गाना। थैंक्स मुमताज। चले जल्दी से जी, नेक्स्ट कॉल। सुबह बखैर। मुनीर साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, हाँ, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक, अच्छे हैं। हाँ, आप अच्छे हैं? हाँ, अच्छा है मैडम, चेन्नई से बोल रहा हूँ। साहब, नंबर लग गया? हाँ जी, नंबर लग गया। बहुत तो नहीं करना पड़ा? हाँ जी, इसके लिए कोई बात नहीं। वो तो करना पड़ा। चलिए, अभी मेरे वक्त से मेरे को गाना है ना, है मेरे जब वो गाना चाहिए। रास्ते में भागते भागते याद किया जा रहा है हमें, हैं? हाँ, नहीं, घर से बाहर करके बात कर रहा हूँ। खुशी हो रही है ना, ट्रेन मिल रहा है। अच्छा, कुछ समंदर पर हैं आप? आप चेन्नई में रहता हूँ मैडम, चेन्नई में ट्रैवल से अपना। अच्छा। इसलिए अभी आज रात से किधर से फोन कर रहा है, लेकिन अपना चेन्नई से कोई फोन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं फोन कर दिया। ये तो सही किया, ये तो सही किया वैसे। हाँ खैर जी। अच्छा, अब कैसा है मैडम? अब नया साल बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो टीवी
तो पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। बहरहाल नहीं देखते हुए भी हमारी याद आई तो फिर क्या बात है। थैंक यू। और ख़वातीन हज़रात, जी हाँ, महेंद्र कपूर साहब पे आज अपने स्पेशल एपिसोड हम लेकर आए थे और यकीनन इंडियन सिनेमा के संगीत की दौर की अगर बात करें तो महेंद्र कपूर साहब ने अपनी बिल्कुल एक अलग मकाम बनाया, अपनी बिल्कुल अलग जगह बनाई और 27 सितंबर 2008 में महेंद्र कपूर साहब ने अपनी आखिरी सांसें ली। और बेशक आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन यकीनन इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में ये नाम हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। वक्त आ गया अब आपसे इजाजत लेने का। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे एक खास अच्छे एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली। चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली। चमन होता नहीं खाली। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर बरसाएं। बहार किया इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया,
कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर, गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है, और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा, और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। देवयानी मामले में हिंदुस्तान को बड़ा झटका, अमेरिकी जज ने समाअत की तारीख में तौसीक की देवयानी की अर्जी ठुकराई। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन का दर्द बांटने के बजाय अखिलेश और उनके वुज़रा सैर व तफरीह में मसरूफ, महोत्सव और दौरे पर बेदरीग खर्च। दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान लाने की कोशिशें जारी, वज़ीर दाखिला का बयान। और अलकायदा से मुंसलिक ग्रुपों के ठिकानों पर इराकी फजाइया की कार्रवाई, फजाई एयरफोर्स कमांडर ने बताया मुहिम को कामयाब। खबरें तफसील से। देवयानी खोबरागड़े मामले में हिंदुस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के एक फेडरल जज ने देवयानी खोबरागड़े की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत में अपने मामले की इब्तिदाई समाअत की तारीख में तौसीक की अपील की थी। अमेरिकी सेशन अदालत बराए जुनूबी जिला न्यूयॉर्क के जज ने कहा कि इस मामले में समाअत की तारीख आगे बढ़ाने से वीजा धोखाधड़ी मामले में अपने और हुकूमत के दरमियान बातचीत को लेकर देवयानी को जो राहत चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगी। जज ने कहा कि मुद्दाई
कि गिरफ्तारी या इस कस्म के इल्जामात के सिलसिले में समन मिलने के 30 दिनों के अंदर इब्तिदाई समाअत होनी चाहिए। लिहाजा देवयानी के जरिए 13 जनवरी की तारीख में तोसी नहीं की जा सकती। सफाई महोत्सव में सितारों की जमघट लगी है। देर रात तक खूब तफरी हुई। मुजफ्फरनगर फसादात और पनाहगुज़ीन कैंपों में मुतासरीन की कसम पुरसी के पस मंजर में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद करके अखिलेश हुकूमत ने मुतासरीन की अनदेखी की है। तीन तस्वीरें तीनों अलग अलग कहानी बयान करती हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से मरबूत हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन लहू मुंजमिद कर देने वाली सर्दी में बेसरोसामानी के आलम में जिंदगी काट रहे हैं, तो नेताजी के आबाई गांव में सालाना सकाफती प्रोग्राम अपने शबाब पर है। यहाँ सलमान, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह और बॉलीवुड के कई सितारे अपने जलवे बिखेर रहे हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के 17 अरकान असेंबली का एक वफ्द बैरून मुल्क के दौरे पर है। ये वक्त 20 दिनों में 5 मुल्कों का दौरा करेगा। वक्त की क़यादत आजम खान कर रहे हैं। आजम खान इस दौरे को स्टडी टूर बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की राहत व बाज़ाबातकारी में लापरवाही और कोताही के लिए अखिलेश हुकूमत की नुक्ताचीनी की जा रही है। अभी भी मुतासरीन की बाज़ाबातकारी मुकम्मल तौर से नहीं हो पाई है। मुतासरीन को सरकारी मदद का इंतजार है। कैराना और मलकपुर में रिलीफ कैंपों में रह रहे लोगों ने दूसरी जगह जाने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता महीने शदीद ठंड से कई बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे में अरकान असेंबली का छुट्टियां बिताने, बैरून ममालिक जाने और बॉलीवुड के महंगे अदाकारों को खुसूसी तैयारे के जरिए सफाई महोत्सव में परफॉर्म करने के लिए बुलाने पर पानी की तरह पैसा बहाना मुतासरीन के हवाले से यूपी हुकूमत की बेहिसी जाहिर करता है। लेकिन सफाई महोत्सव में बॉलीवुड सितारों की जमघट पर समाजवादी पार्टी क्या सफाई दे रही है, आप खुद सुनिए। मैं स्वयं भी वहां गया हूं, कुश्ती के कार्यक्रम में गया हूं, उद्घाटन हुआ है, वहां पर लोक संस्कृति जीवित होती है। तो समाजवादी सरकार लोक परंपराओं को जीवित रखना चाहती है। डॉक्टर लोहिया इसी पक्ष में थे। उन्होंने रामायण मेला शुरू किया था। जबकि कांग्रेस ने सफाई महोत्सव में बॉलीवुड सितारों की शिरकत की नुक्ताचीनी की है। चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या किसानों के गन्ने का भुगतान, इस सारी चीजों में नाकाम उत्तर प्रदेश की सरकार आज सफाई महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। और सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च ही नहीं कर रही है, बल्कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां पे एक तरह का जिस बॉलीवुड और हॉलीवुड के तर्ज पर नग्नता परोस रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश हुकूमत की फजीहत तो हो रही है, फसाद मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के ताल्लुक से हुकूमत की संजीदगी सवालों के घेरे में है। तो वही सलमान खान, माधुरी और बॉलीवुड के सितारों की शिरकत से लोगों में सही पैगाम नहीं गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान लाने की कोशिशें की जा रही हैं। शोलापुर में मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि इस सिलसिले में हिंदुस्तानी हुक्काम अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI के राब्ते में है। शिंदे के मुताबिक दाऊद के ठिकाने का पता चल गया है। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि दाऊद को जल्द ही पकड़कर हिंदुस्तान लाने में कामयाबी मिलेगी। 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान को मतलूब है। समझा जाता है कि वो पाकिस्तान में छुपा है और उसे ISI तहफ़्फ़ुज़ फराहम करा रही है, लेकिन पाकिस्तान इस खबर की तरदीद करता है। उनके साथ मेरी बात हो गई है FBI के साथ, और उनके अधिकारी और हमारे अधिकारी हमने बताया है वो कहाँ रहते हैं, ये भी बताया है। हम प्रयास कर रहे हैं उनको लाने का। JDU लीडर अली अनवर दाऊद के बारे में वज़ीर दाखिला के बयान को आम इंतखाबात के पेश नजर शगुफ़ा बताते हैं। पता नहीं कहां से इनको इल्हाम हुआ है, लेकिन अब सवाल है कि चुनाव से पहले भी ये ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे।
या इसी तरह से ये शिगुफा है एक इस तरह का, हमको तो उस पर भी विश्वास नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद के बयान से तनाजा खड़ा हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बातें करते हुए शकील अहमद ने कहा कि मुल्क में होने वाले फिरकावाराना फसाद से बीजेपी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को ही फायदा होता है। शकील ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया है। इस देश में कहीं सांप्रदायिक दंगा, विशेषकर हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो दुनिया में दो तरह के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, भारत का भाजपाई और पाकिस्तान का ISI। इसलिए कि दोनों को समझने की जरूरत है। देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ पाकिस्तान दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइडिया ऑफ पाकिस्तान है कि हम एक धर्म के लोग ही एक जगह बिना भेदभाव के सुखी संपन्न रह सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि हम अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जात के लोग एक साथ मेल मोहब्बत से रह सकते हैं और हम देश तरक्की कर सकता है। और भारत ने उसको साबित किया है। हमने 1947 के बाद गोवा को अपने देश में हमारे शामिल हुआ, सिक्किम हमारे देश में शामिल हुआ, और एक धर्म का पाकिस्तान, वो धर्म के नाम पर ही उर्दू बोलने वाले और बंगला बोलने वाले आपस में नाइतफाकी करके बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से दो देश बट गया। तो जब भी इस तरह की घटनाएं भारत में होती हैं, जो रेडिकल एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, वो लोगों को दिखलाता है कि हम लोगों ने जो फैसला लिया अलग होने का वो सही था। और दूसरे एक ये कि ये जो 40-42 मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश, इनके यहाँ ISI और पाकिस्तान के लोग, जो रिपोर्ट्स है अनकन्फर्म, कि कहते हैं कि हम वहां मदद कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों की, हमको आप कुछ फंड से मदद कीजिए। तो ISI को फंडिंग होती है, और जब पोलराइजेशन होता है सोसाइटी में तो भाजपा को वोट का फायदा नजर आता है। तो जब भी मैंने ट्वीट किया है कि वेन एवर देयर इज कॉमनल ट्रबल इन दिस कंट्री, टू टाइप ऑफ पीपुल रिजॉयस। शकील अहमद के बयान पर बीजेपी चरागपा हो गई है। पार्टी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने उनके बयान को मुस्तरद करते हुए इसे मुल्क को तोड़ने वाले बयान से ताबीर किया, जबकि JDU ने बयान की तायीद करते हुए कांग्रेस को भी आईना दिखाया है। दंगा कराने वाली कांग्रेस और ISI खुश होते हैं, ये वास्तविकता है। बिकॉज क्योंकि दंगा का इतिहास अगर देखेंगे देश का, आजादी के बाद जितने हजारों दंगे हुए उसमें से 90% दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं। तो दंगे कांग्रेस कराती है, उसको रोकती नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय का वो कल्याण नहीं करती है और केवल एक हवा दिखाती है, बीजेपी का डर पैदा करती है। यही उनकी राजनीति है। अब ये राजनीति परास्त हो जाएगी। ऐसे आरोपों को कोई ध्यान नहीं देगा। ये लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे कांग्रेस होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनकी होती है, और मुसलमानों के दिल में हवा तैयार करना बीजेपी के खिलाफ, ये उनका काम है। अब ये रणनीति फेल हो जाएगी। ये बात सही है कि जो इस तरह के कम्युनल क्लैशेज होते हैं तो उसमें से जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनकी आइडियोलॉजी में ये फंडामेंटलिज्म है और कम्युनलिज्म है, उनकी ही बात बनती है, उनकी ही राजनीति चमकती है। लेकिन सवाल यह है कि शकील साहब की पार्टी सेंटर में राज कर रही है। इतने दिनों तक 40 साल तक एक छत्र राज रहा इस देश में, तो वो उसके अंदर भी दमखम, इस चाहे संघ परिवार हो चाहे ISI हो, उससे लड़ने का कोई दमखम इनके अंदर नहीं दिखता। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला करने के सिलसिले में हिंदू रक्षा दल के कौमी कन्वीनर भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी और उसके 12 साथियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमले की क़यादत पिंकी ही कर रहा था।
आपके दफ्तर पर नस्ब सीसीटीवी के फुटेज की मदद से बकिया हमलावरों की भी पहचान की जा रही है। पिंकी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के अरकान ने एहतजाज किया। मारूफ क्लासिकल डांसर और सामाजिक कारकुन मल्लिका साराभाई आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। मल्लिका साराभाई का शुमार गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के कट्टर नाक़दीन में किया जाता है। 2009 लोकसभा इंतखाबात में साराभाई ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के सीनियर लीडर एलके अडवाणी के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर से किस्मत आजमाई थी, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 1984 में कांग्रेस की जानिब से खुद अनजानी वजीर आजम राजीव गांधी ने मल्लिका साराभाई को पार्टी का टिकट ऑफर किया था। 60 साल मल्लिका साराभाई इंडिया स्पेस साइंस के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और मृणाली साराभाई की बेटी हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बदनवानी से पाक करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर दिल्ली के बाशिंदों के लिए जारी किया गया है ताकि इसके जरिए रिश्वतखोर अफसरों को पकड़ा जा सके। रिश्वत मांगे कहीं पे, आप तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, स्टिंग कर लो उसका। रिकॉर्डिंग करके आप हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लाके सुना दो और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आपके साथ मिलकर ट्रैप ले करेगा और उस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लेगा। एक फोन नंबर है, ये फोन नंबर हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लेंट नंबर नहीं है। ये पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिए 011-273-57169। ये सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक काम करेगा नंबर। ये काम ऐसे करेगा कि कोई भी जब फोन करेगा तो उसका नाम, तो ये सीधे किसी कॉल सेंटर पे जाएगा, उसका नाम, उसका फोन नंबर और वो क्या कह रहा है नागरिक की रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से एक एडवाइजर का फोन वापस जाएगा नागरिक को और उस नागरिक को एक्सप्लेन करेंगे कि आप स्टिंग कैसे करना है आपको। जो स्टिंग वो करेगा वो भी सपोर्टिव एविडेंस काम आएगा बाद में कोर्ट के अंदर। तो उसको वो समझाएंगे कि जब आप उससे बात करो तो आप उससे बात करना क्या काम के लिए वो पैसे मांग रहा है, कहां पे पैसे डिलीवर करने हैं, ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग वो करें। ये सारी चीजें वो एडवाइजर्स जो हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय सम्मेलन का इजलास जारी है जिसमें मनमोहन सिंह ने कल खिताब किया था और आज वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार बीजेपी के नरेंद्र मोदी खिताब करें। आपको लिए चलते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के इस इजलास में। लौटने की शताब्दी शानदार तरीके से मनाए और उसमें एक टारगेट ये भी रखे, 35 एज के नीचे के जो ओरिजिनल इंडियंस वहां है, नई उनका अपने रूस के साथ संबंध कैसे रहे, वो हम कैसे जोड़े, उस पर भी हम सोचो। कभी कभी प्रवासी भारतीय को भारत से जुड़ने का विचार आता है तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, वो वहां से डॉलर ले आए, पाउंड ले आए और भारत में लगाते हैं। मैं तो सोचता हूं इससे हमें भाग लेगा। दुनिया भर में जो हमारे भारतीय भाई बहन रहते हैं उनको सिर्फ डॉलर और पाउंड के हिसाब से न होते भी उनके पास एक अलग वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस है, उनके पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन है, उनके पास नॉलेज है, विजन है, एक ग्लोबल एक्सपोजर है। अगर ये हम करते हैं तो हो सकता है कि हम देश को अनेक विषयों में नई दिशा में ले जा सकते हैं। मैंने पिछली बार भी भारत सरकार को रिक्वेस्ट की थी कि गांधी के भारत लौटने की शताब्दी का जो प्रवासी भारतीय दिवस का वर्ष हो, उसके लिए गुजरात का निमंत्रण आज भी स्टैंडिंग है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार उस पर जल्द से सोचें।
कल प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कल। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं।